बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई। झारखंड में चुनाव आयोग की टीम रांची पहुंची है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो 2 दिन में बैठक करेंगे। आज राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की जाएगी। 24 सितंबर को पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो हलचल तेज हो गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज है। चुनाव आयोग की टीम रांची पहुंची है और ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त 2 दिन में बैठक करेंगे। इसके साथ ही आज राजनीतिक दलों के साथ चर्चा संभव। 24 सितंबर को पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज है और चुनाव आयोग की टीम रांची पहुंची है। मुख्य चुनाव आयुक्त 2 दिन में बैठक करेंगे। आज राजनीतिक दलों के साथ चर्चा होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के यह हलचल तेज हुई है। यहां पर चुनाव आयोग की टीम रांची पहुंची है तो वहीं बैठक होगी और मुख्य चुनाव आयुक्त 2 दिन में बैठक करेंगे। लगातार तमाम पार्टियां झारखंड में एक्टिव थी और अब कहीं ना कहीं हलचल तेज हो गई। चुनाव आयोग भी 2 दिन में बैठक करेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के यह हलचल तेज हुई है। सियासी पार्टियों की बात करें तो लगातार एक्टिव नजर आ रही थी। जहाँ एक और बीजेपी तमाम नेताओं के साथ झारखंड में एक्टिव थी तो वहीं हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो वो भी झारखंड में एक्टिव नजर आ रहे थे और लगातार वो अलग अलग जगह जाकर के रैलियां करते, लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे में अब चुनाव आयोग भी बैठक करेगा झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के। जो चुनाव आयोग की टीम है वो रांची पहुंची है। मुख्य चुनाव आयुक्त 2 दिन में बैठक करेंगे और ऐसे में चुनाव को लेकर के फैसला लिया जा सकता है। आज राजनीतिक दलों के साथ ये बैठक। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सूरज जी की अगर सियासी पार्टियों की बात करें तो लगातार वो तो एक्टिव नजर आ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बैठक करता हुआ नजर आएगा और फैसला लिया जा सकता है चुनाव को लेकर के। देखिए, बिल्कुल झारखंड में कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द चुनाव का बिगुल बच सकती है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की टीम लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा अधिकारी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद रांची के रेडिशन ब्लू होटल में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जो पार्टी के जो बड़े लीडर है वो शामिल होंगे। इसके अलावा प्रशासनिक जो अधिकारी है वो शामिल होंगे। तो यानी आज की उच्च स्तरीय बैठक में इन तमाम लोग शामिल होंगे और कल यानी 24 तारीख को भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग के साथ साथ जो जिले निर्वाचन आयोग है उनके साथ समीक्षा बैठक होगी। और बैठक के बाद ये निर्वाचन आयोग पता लगाने की कोशिश करेगी कि चुनाव को लेकर किस स्थिति में फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग है, जिला निर्वाचन आयोग है, तो उसकी वो समीक्षा करेगी कि चुनाव अगर की घोषणा अगर होती है तो उस दरमियान क्या कुछ और विशेष तौर पर किए जा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं 2 दिन की ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव आयोग के आने का मतलब ये है कि झारखंड में बहुत जल्द चुनावी बिगुल बच सकती है। तो सबकी निगाहें टिकी हुई है और आपने देखा कि कल देर शाम राज्य निर्वाचन आयोग के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जानकारी दी है और उनकी जो डिटेल्स है, मतलब 2 दिन की जो उनकी उच्च स्तरीय बैठक होगी उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, कौन कौन इसमें शामिल होंगे। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद रांची के रेडिशन ब्लू होटल में निर्वाचन आयोग की जो टीम पहुंची हुई है उनके साथ उच्च स्तरीय बैठक अब शुरू हो जाएगी। यानी राजनीतिक दलों के साथ भी चर्चा होगी और राजनीतिक दल कितना तैयार हैं इसको लेकर के, क्योंकि देखिए तमाम चीजें अगर हम देखें तो बीजेपी की अगर बात की जाए तो वो लगातार के तमाम नेताओं के साथ झारखंड में एक्टिव नजर आ रही थी। हेमंत सोरेन की अगर बात की जाए तो वो तमाम जगहों पर जाकर के जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, वैसे झारखंड में अगर हम चुनाव की बात करें तो दिसंबर माह में विधानसभा का चुनाव होने हैं, लेकिन उससे कहा जा रहा है कि उससे पहले आचार संहिता लग सकती है और ठीक दिसंबर से पहले झारखंड में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। तो इस वजह से तमाम जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ चुकी है, चाहे वो जेएमएम की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले या फिर बीजेपी की बात कर ले। लगातार उनके बैठकों का दौर जारी है, दौरा का दौर जारी है, लगातार वो जनसभाएं कर रहे हैं। और आपने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मैया सम्मान योजना हो या फिर सरकार आपके द्वार हो, लगातार इस
कार्यक्रम को लेकर वो जनता के बीच जा रही है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से झारखंड बीजेपी भी घबरा गई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो बड़े दिग्गज है भाजपा के, वो झारखंड का दौरा कर रहे हैं और आज भी जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी कार्यक्रम जो शेड्यूल है वो भी रखे गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि चुनावी मोड पे सभी पार्टियां आ चुकी है, क्योंकि कभी भी झारखंड में चुनाव को लेकर घोषणा हो सकती है। चलिए, बिल्कुल आपने देखा, हमारे साथ आगे भी आपसे सूरज अपडेट लेंगे। और देखिए, फिलहाल चुनावी सरगर्मी बढ़ती हुई यहां पर दिखाई देंगे। इससे पहले बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई। झारखंड में चुनाव आयोग की टीम रांची पहुंची है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो 2 दिन में बैठक करेंगे। आज राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की जाएगी। 24 सितंबर को पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो हलचल तेज हो गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज है। चुनाव आयोग की टीम रांची पहुंची है और ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त 2 दिन में बैठक करेंगे। इसके साथ ही आज राजनीतिक दलों के साथ चर्चा संभव। 24 सितंबर को पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज है और चुनाव आयोग की टीम रांची पहुंची है। मुख्य चुनाव आयुक्त 2 दिन में बैठक करेंगे। आज राजनीतिक दलों के साथ चर्चा होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के यह हलचल तेज हुई है। यहां पर चुनाव आयोग की टीम रांची पहुंची है, तो वहीं बैठक होगी और मुख्य चुनाव आयुक्त 2 दिन में बैठक करेंगे। लगातार तमाम पार्टियां झारखंड में एक्टिव थी और अब कहीं ना कहीं हलचल तेज हो गई। चुनाव आयोग भी 2 दिन में बैठक करेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के यह हलचल तेज हुई है। सियासी पार्टियों की बात करें तो लगातार एक्टिव नजर आ रही थी। जहाँ एक और बीजेपी तमाम नेताओं के साथ झारखंड में एक्टिव थी, तो वहीं हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो वो भी झारखंड में एक्टिव नजर आ रहे थे और लगातार वो अलग अलग जगह जाकर के रैलियां करते, लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे में अब चुनाव आयोग भी बैठक करेगा झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के। जो चुनाव आयोग की टीम है वो रांची पहुंची है। मुख्य चुनाव आयुक्त 2 दिन में बैठक करेंगे और ऐसे में चुनाव को लेकर के फैसला लिया जा सकता है। आज राजनीतिक दलों के साथ ये बैठक। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सूरज देखिए, अगर सियासी पार्टियों की बात करें तो लगातार वो तो एक्टिव नजर आ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बैठक करता हुआ नजर आएगा और फैसला लिया जा सकता है चुनाव को लेकर के। देखिए, बिल्कुल झारखंड में कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द चुनाव का बिगुल बच सकती है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की टीम लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा अधिकारी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद रांची के रेडिशन ब्लू होटल में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जो पार्टी के जो बड़े लीडर है वो शामिल होंगे। इसके अलावा प्रशासनिक जो अधिकारी है वो शामिल होंगे। तो यानी आज की उच्च स्तरीय बैठक में इन तमाम लोग शामिल होंगे और कल यानी 24 तारीख को भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग के साथ साथ जो जिले निर्वाचन आयोग है उनके साथ समीक्षा बैठक होगी। और बैठक के बाद ये निर्वाचन आयोग पता लगाने की कोशिश करेगी कि चुनाव को लेकर किस स्थिति में फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग है, जिला निर्वाचन आयोग है, तो उसकी वो समीक्षा करेगी कि चुनाव अगर की घोषणा अगर होती है तो उस दरमियान क्या कुछ और विशेष तौर पर किए जा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं 2 दिन की ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव आयोग के आने का मतलब ये है कि झारखंड में बहुत जल्द चुनावी बिगुल बच सकती है। तो सबकी निगाहें टिकी हुई है और आपने देखा कि कल देर शाम राज्य निर्वाचन आयोग के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जानकारी दी है और उनकी जो डिटेल्स है, मतलब 2 दिन की जो उनकी उच्च स्तरीय बैठक होगी उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, कौन कौन इसमें शामिल होंगे। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद रांची के रेडिशन ब्लू होटल में निर्वाचन आयोग की जो टीम पहुंची हुई है उनके साथ उच्च स्तरीय बैठक अब शुरू हो जाएगी। यानी राजनीतिक दलों के साथ भी चर्चा होगी और राजनीतिक दल कितना तैयार है इसको लेकर के, क्योंकि देखिए तमाम चीजें अगर हम देखें तो बीजेपी की अगर बात की जाए तो वो लगातार के तमाम नेताओं के साथ झारखंड में एक्टिव नजर आ रही थी। हेमंत सोरेन की अगर बात की जाए तो वो तमाम जगहों पर जाकर के जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे।
देखिए, वैसे झारखंड में अगर हम चुनाव की बात करें तो दिसंबर माह में विधानसभा का चुनाव होने हैं, लेकिन उससे कहा जा रहा है कि उससे पहले आचार संहिता लग सकती है और ठीक दिसंबर से पहले झारखंड में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। तो इस वजह से तमाम जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ चुकी है, चाहे वो जेएमएम की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले या फिर बीजेपी की बात कर ले। लगातार उनके बैठकों का दौर जारी है, दौरा का दौर जारी है, लगातार वो जनसभाएं कर रहे हैं। और आपने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मैया सम्मान योजना हो या फिर सरकार आपके द्वार हो, लगातार इस कार्यक्रम को लेकर वो जनता के बीच जा रही है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से झारखंड बीजेपी भी घबरा गई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो बड़े दिग्गज है भाजपा के, वो झारखंड का दौरा कर रहे हैं। और आज भी जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी कार्यक्रम जो शेड्यूल है वो भी रखे गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि चुनावी मोड पे सभी पार्टियां आ चुकी है, क्योंकि कभी भी झारखंड में चुनाव को लेकर घोषणा हो सकती है। चलिए, बिल्कुल आपने देखा, हमारे साथ आगे भी आपसे सूरज अपडेट लेंगे। और देखिए, फिलहाल चुनावी सरगर्मी बढ़ती